क्लास साइंस। तो देखो लास्ट क्लास में हमने देखा कि किस तरह से जो बार मैग्नेट होती है और वो बार मैग्नेट क्या क्रिएट करती है, मैग्नेटिक इफेक्ट। भाई मैग्नेट है तो मैग्नेटिक इफेक्ट ही क्रिएट करेगी, है ना। और मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से जो उसकी फील्ड बनती है, मतलब वो एरिया जहां पर हम मैग्नेट के इफेक्ट को महसूस कर सकें, है ना, वो एरिया किस में आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में आ जाता है। तो यहाँ तक की बात है मैंने लास्ट क्लास में बताई थी। और मैंने बार मैग्नेट के चारों ओर कम से कम दो दो तीन तीन फील्ड लाइन बनवा दी थी, ठीक है। तो बस एक क्वेश्चन लिखना है, कई बार पेपर में आ चुका है, अभी तुम्हें मालूम नहीं है। बताओ अगर मैं कोई, मान लो कोई निडल है, सुई, सुई समझते हो, कोई निडल है, वो निडल मैंने मैग्नेट के आसपास कनेक्ट कर दी। किसके आसपास कनेक्ट कर दी, मैग्नेट के, ठीक है। हिलेगी ना। मैग्नेट के आसपास कोई सा भी ऐसा पीस लेकर आओगे जो मैग्नेट के इफेक्ट को महसूस कर सकता है। मान लो ये आयरन की जो निडल थी, लोहे की जो निडल थी, इसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट महसूस किया जा सकता है ना, तो वो हिलेगी। तो पेपर में आता है कई बार, जब हम मैग्नेट के आसपास निडल लेकर आते हैं, जो मैग्नेट के अंदर की निडल होती है वो क्यों डिफ्लेक्ट करती है, वो क्यों डिफ्लेक्ट करती है। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है हिलना, अपनी डायरेक्शन को बदलना। तो क्यों वो डिफ्लेक्ट करती है, पेपर में ये आ चुका है कई बार। तो तुम्हें बताना है क्योंकि वो निडल उसकी मैग्नेटिक फील्ड में आ चुकी है। जब भी कोई भी निडल किसी की मैग्नेटिक फील्ड में आ जाती है तो वो डिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। तो इसी फॉर्म में पहले क्वेश्चन लिख लो, कई बार 1 मार्क्स में आ चुका है और बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाते, ठीक है। तुम लोगों से अगर टेस्ट में या पेपर में पूछा जाए तो जरूर बताना। पहले क्वेश्चन लिखो, व्हाई डज अ कंपास निडल, इसको पूरी तरह से ये बोला जाता है, कंपास निडल, है ना, सुना होगा, ये एक डिवाइस होता है। व्हाई डज अ कंपास निडल get deflected, why does a compass needle get deflected, get deflected। मुझे बताओ अगर कंपास निडल इधर रखा हुआ था, कंपास निडल जो ऑब्जेक्ट है वो इधर रखा हुआ था और मैग्नेट इतनी दूर थी, मैग्नेट इतनी दूर थी, तब भी क्या उसकी निडल डिफ्लेक्ट करेगी, नहीं, तब उसकी निडल डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि वो कंपास निडल उसकी मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है। लेकिन जैसे ही तुम इस कंपास निडल को उठा करके इस मैग्नेट के पास लेकर आओगे तब डिफ्लेक्शन होगा। तो क्वेश्चन यही है कि जब हम कंपास निडल को बार मैग्नेट के पास लेकर आते हैं तो क्यों होता है डिफ्लेक्शन। तो रीजन यही देना है क्योंकि वो कंपास निडल उसकी किस में आ चुकी है, मैग्नेटिक फील्ड में आ चुकी है, उस एरिया में आ चुकी है जहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट को महसूस किया जा सकता है ना। उसके उस एरिया में आने के बाद ही कंपास निडल क्या करनी शुरू हो जाती है, डिफ्लेक्ट। Why does a compass needle get deflected when brought near a bar magnet? When brought, B-R-O-U-G-H-T, brought, when brought near a bar magnet, मतलब जब हम बार मैग्नेट के पास लेकर आते हैं, नियर, नियर अ बार मैग्नेट, brought near a bar magnet, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब लिखो इसका आंसर, हालांकि तुम्हें आंसर पता चल चुका है लेकिन प्रॉपर तरीके से लिख लो। लिखो बिकॉज, बताओ जैसी वो कंपास निडल मैग्नेट के पास आएगी तो मैग्नेट उस पर एक इफेक्ट डालेगी ना, मैग्नेटिक इफेक्ट, उस पर एक फोर्स लगाएगी जिसकी वजह से उसकी निडल चेंज हो जाएगी। पता है, अब मैं तुम्हें कंपास निडल की बात बताता हूं। कंपास निडल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है या एक ऐसा डिवाइस होता है जो मैग्नेटिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग ही काम करता है, ठीक है। जैसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट होता है ना, तुरंत इसकी पोजीशन बदल जाती है। इसका इस्तेमाल एयरप्लेन में किया जाता है, हेलीकॉप्टर वगैरह में किया जाता है, जहाज वगैरह में किया जाता है, ठीक है।
वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है कंपास निडल का। और तुमने अपनी स्कूल में अगर फिजिक्स लैब में देखा हो तो तुम्हें वो कंपास निडल ऑब्जेक्ट जरूर दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे तो मेरी सिरदर्दी नहीं है। बिकॉज, लिखो आंसर, बिकॉज बार मैग्नेट एक्सर्ट्स द, बोर्ड पे लिखा हुआ है एक्सर्ट्स, एक्सर्ट्स का मतलब होता है फोर्स लगाना, डालना, है ना, थोपना। बिकॉज बार मैग्नेट exerts the magnetic force on the compass needle. Bar magnet exerts the magnetic force on compass needle, on compass निडल। ठीक है, तो जैसे ही हम कंपास निडल को मैग्नेट के पास लेकर आते हैं वो डिफ्लेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट ने उसके ऊपर क्या लगाया, एक फोर्स लगा दिया। और नेचुरली ऐसा कुछ नहीं है कि उसने जानकर लगाया, नेचुरली हर उस ऑब्जेक्ट पर लगता है वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट उसके पास आता है। हाँ, जिस पर लगता है उसी पर नेचुरली, है ना। जैसे कि बताओ, लकड़ी का टुकड़ा मैं मैग्नेट के आसपास लाऊंगा, लकड़ी पर मैग्नेट का असर होता है? नहीं होता। अब भाई नहीं होता तो नेचुरली होता ही नहीं है, इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। ठीक है, प्लास्टिक लेकर आओगे, प्लास्टिक पर असर होगा? नहीं होगा। कागज पर असर नहीं होगा, लकड़ी पर असर नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से जिस पर होता है उसी पर तो देखेंगे। अब चैप्टर का नेक्स्ट हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पेपर में आ चुका है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरी कंडक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से हमारा जो हम यहां पर टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यहां से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। देखो, अभी तक हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी थी, है ना। इस वाले टॉपिक पर गौर मत करो, गौर करो केवल इस वाले टॉपिक पर। अभी तक हमने क्या पढ़ी है, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी है, लेकिन किसकी पढ़ी है, मैग्नेट की पढ़ी है। लेकिन ध्यान रखना, मैग्नेट का काम इतना ही था, अब थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट तो नाम के लिए, कुछ खास काम नहीं है इलेक्ट्रिक करंट का, बस सर्किट डायग्राम आना चाहिए। अब देखो, क्वेश्चन ये है कि जब किसी कंडक्टर के अंदर करंट होता है, अगर कोई कंडक्टर मतलब वायर, सिंपल भाषा में अगर समझना चाहते हो ना, कंडक्टर कहने का मतलब वायर। जब किसी कंडक्टर के अंदर क्या होता है, करंट होता है, तो अगर कंडक्टर के अंदर करंट है तो उस करंट की वजह से थोड़ी थोड़ी क्या क्रिएट होने लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड। तुम्हें ये सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन हाँ, करंट के अंदर भी मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, लेकिन वो भी उसी पर काम करता है जिस पर करता है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम स्विच ऑन कर दोगे, इलेक्ट्रिक करंट का स्विच ऑन कर दोगे और लकड़ी का टुकड़ा उसके सॉकेट में घुसाओगे, तो क्या इलेक्ट्रिक करंट पास होगा? नहीं होगा। क्या हम चिपकेंगे उस पर? नहीं चिपकेंगे। लेकिन अगर वही काम तुम लोहे के साथ करो, लोहे की रोड घुसा दो सॉकेट में अंदर, तो चिपक जाएंगे ना। इसका मतलब ये हुआ कि करंट के अंदर भी क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता होती है इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि अगर किसी कंडक्टर में करंट है, बोर्ड पे देखो, अगर किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का कैसे पता चलेगा। क्वेश्चन आता है इस तरह से। ठीक है, तो पहले मैं तुम्हें डायग्राम बनवाऊंगा, और अभी नहीं बनाना, जब मैं बोलूं तब बनाना है, थोड़ा रुक कर बनाना। दो डायग्राम है, ठीक है, एक एक करके बनवाऊंगा। तुम सोचोगे मैंने इसे तिरछा क्यों बनाया है, ऐसे ही बनाना है। तुम्हें एक शेप दिखाई दे रही होगी, बताओ, इस तरह की शेप तो हम ट्रायंगल उसमें पढ़ते हैं ना, मैथ्स में। क्या होता है शेप का नाम? ट्रेपेजियम। याद है कुछ? क्या होता है शेप का नाम? ट्रेपेजियम। बहुत ही आसान सा डायग्राम है भाई।
तुम्हें मालूम है ना ये की है। एन का मतलब है नॉर्थ डायरेक्शन, एस का मतलब है साउथ डायरेक्शन। बोर्ड पे देखो, देखो वैसे तो ये पूरा का पूरा कंडक्टर है। तुमने उसमें इससे पहले वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ रखा और वहां पर तुमने नॉलेज ले रखी है सर्किट के बारे में, है ना, कि सर्किट क्या होता है। देखो हर वो चीज सर्किट कहलाती है जिसके अंदर से क्या पास होता है, करंट। हर वो चीज जिसके अंदर से क्या पास हो, करंट, उसे हम क्या बोलते हैं, सर्किट। मैं इसके अंदर से भी क्या पास करूंगा, करंट पास करूंगा, तो इसको भी क्या बोला जाता है, सर्किट। और देखो सर्किट को बनाने की लकड़ी से बनता है क्या, सर्किट नहीं, सर्किट बनाएंगे वायर से, ठीक है। तो देखो वैसे तो पूरा वायर से बना हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पर डबल वायर लगा रखी है, तो इसको बोल्ड कर देना थोड़ा सा, है ना। जब डायग्राम बनाओ तब करना, अगर मेरे साथ साथ डायग्राम बना रहे हो वैसे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन मेरी बातों को भी ध्यान से सुनते रहना और डायग्राम बनाते रहना, अगर साथ साथ बनाना चाहते हो तो, ठीक है। नहीं तो मैं तो खुद कह रहा हूं रुक कर बना लो। ये होती है हमारी की, इसके ऊपर छोटा सा लिख देना के का मतलब की, स्विच की। और यहां पर मैंने कनेक्ट कर रखी है भाई बैटरी, एक बड़ा सेल एक छोटा सेल, एक बड़ा सेल एक छोटा सेल। छोटे वाले सेल को तुम्हें मालूम है माइनस देते हैं और बड़े वाले सेल को प्लस देते हैं। छोटे वाले सेल पर कौन सा साइन दिखाया जाता है, बैटरी का, माइनस, और बड़े वाले सेल पर कौन सा साइन दिखाया जाता है, बैटरी का, प्लस। मुझे बताओ करंट का फ्लो माइनस से प्लस की तरफ होता है या प्लस से माइनस की तरफ होता है। करंट का फ्लो हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होता है, ये बात हमने इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में सीख ली थी, ठीक है। अब जरा बोर्ड पे देखो, माइनस से प्लस की तरफ, बोर्ड पे देखो, माइनस से प्लस की तरफ होएगा ना करंट का फ्लो, तो बोर्ड पे देखो माइनस से प्लस की तरफ का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ये हो गई, समझ रहे हो ना। ये देखो बोर्ड पे, ये करंट फ्लो गया इस तरह से मूव करा, ये गया फिर आया वापस, फिर ये गया ये ऐसे। तो ये करंट का फ्लो इस सर्किट के अंदर चल रहा है। क्वेश्चन ये है कि चलो इलेक्ट्रिक करंट तो समझ में आ गया, ठीक है सर आपने सर्किट बना दिया, समझ में आ गया। बैटरी भी आपने कनेक्ट कर दी, स्विच की भी ऑन कर दी और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन भी दिखा दी, लेकिन हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कैसे पता चलेगा। देखो बोर्ड पे मैंने बोला था एक ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर क्या कैरी हुआ है, करंट। यहां तक तो बात समझ में आ गई ना। ये एक ऐसा कंडक्टर है जिसके अंदर क्या कैरी हुआ है, करंट। इस कंडक्टर के अंदर करंट कैरी हुआ है। तुमने एक चीज गौर करी होगी, मैंने एक तरफ वायर को थोड़ा सा बोल्ड कनेक्ट करा है, यहां पर मैंने इस साइड वायर को कैसे कनेक्ट कर रखा है, बोल्ड, मतलब कि डबल, है ना, दो तीन वायर एक साथ लपेट रखी होंगी। और तुमने एक चीज गौर करी होगी, यहां पर नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन भी मैंने दिखा रखी है। मुझे बताओ बोर्ड पे देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, रुक कर सभी देखो, बस 30 सेकंड का काम है। अगर तुमने ये 30 सेकंड ध्यान से समझ लिया तो ये डायग्राम तुम्हें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, और अगर थोड़ी सी भी चूक कर दी तो डायग्राम में बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगी, तुम्हें कंफ्यूजन। तो तुम्हें जरूरत है 30 सेकंड के लिए बोर्ड पर फोकस करना। देखो मुझे बताओ नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन ये है, बिल्कुल इसी चीज को उठा करके मैं ऐसे बना दूं ना। देखो मैंने जानकर तुम्हारे सामने एक तिरछी लाइन बनाई है, तिरछी लाइन दिखाई दे रही है ना। मैंने इस वायर से जो डायरेक्शन बन रही थी नॉर्थ और साउथ की, उस नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन को मैंने रफ में अलग से करके दिखा दिया। तुम समझ रहे होंगे क्यों, अभी मत समझो, बस ये देखो कि जो मैं दिखाना चाह रहा हूं, मैंने नॉर्थ और साउथ वाली डायरेक्शन को बिल्कुल अलग वायर पे कनेक्ट करके दिखा दिया। मुझे बताओ नॉर्थ और साउथ आमने सामने, तो जल्दी से मुझे बताओ ये वाली डायरेक्शन क्या होंगी, क्या ईस्ट और वेस्ट होंगी या नहीं होंगी, होंगी ना। पहले तो यही सोच लो बैठ कर तसल्ली से कि अगर नॉर्थ और साउथ ये वाली डायरेक्शन है तो क्या ईस्ट और वेस्ट वाली डायरेक्शन होंगी या नहीं होंगी। तुम्हें मालूम है नॉर्थ के सामने साउथ होता है और साउथ के इस साइड हमेशा क्या होता है, ईस्ट। और अगर नहीं है मालूम तो याद कर लो, ये साइड ईस्ट तो ये साइड वेस्ट।
अब तुम सोच रहे होंगे मैं इतनी देर से करंट पर तो फोकस कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड का क्या हुआ। देखो अब तुम्हें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तुम्हें सिर्फ कौन सा डिवाइस इंफॉर्मेशन देगा। अभी अभी जिसका मैंने एक क्वेश्चन कराया था, कंपास निडल। कंपास निडल किसके बेस पर काम करता है, मैग्नेटिक फील्ड के बेस पर। ये तभी डिफ्लेक्ट होती है, कंपास निडल की जो सुई होती है वो तभी डिफ्लेक्ट होती है जब मैग्नेटिक फील्ड का असर होता है। अब देखो मैं तुम्हें कैसे दिखाता हूं। मैंने ना कंपास निडल का डिवाइस यहां पर कनेक्ट करा है, बोर्ड पे देखो, ये कनेक्ट कर दिया। और तुम सोच रहे हो, बोर्ड पे देखो इधर, बस मान लो ये थी कंपास निडल, इसके अंदर है ना एक छोटी सी सुई बनी हुई होती है, जिसको मैंने किससे दिखाने की कोशिश करी है, एरो से दिखाने की कोशिश करी है। दिखाई दे रही है ना। मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो, करंट का फ्लो नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा था ना। इधर देखो, करंट का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है। अब ध्यान से सुनना, जो बात मैं बोलने वाला हूं, ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात रियल में होता है। और अगर तुम करना चाहते हो तो फिजिक्स लैब के अंदर तुम इस एक्सपेरिमेंट को खुद करके देख सकते हो। देखो, जैसी करंट नॉर्थ से साउथ की तरफ आता है, मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो, अभी निडल की डायरेक्शन कहां पर थी, नॉर्थ की तरफ थी, तुम देख सकते हो ना। अंदर वाली निडल पर गौर करो, मैंने निडल का एरो कहां की तरफ बना रखा है, नॉर्थ की तरफ बना रखा है या साउथ की तरफ बना रखा है। निडल का जो एरो है वो नॉर्थ की तरफ बना हुआ है। देखो, जैसी करंट नॉर्थ से साउथ की तरफ आता है ना, तुम्हें मालूम है करंट आया, करंट के ऑन होते ही क्या निडल डिफ्लेक्ट करेगी, बिल्कुल डिफ्लेक्ट करेगी। यही तो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या क्रिएट होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का असर पड़ेगा कैसे इस पर। ये जो निडल है ना, पहले नॉर्थ की तरफ थी, ये निडल रोटेट करके, देखो बोर्ड पे, तुम्हें ये जो मैंने एरो बनाकर दिखाया ना, ये एरो तुम्हें नहीं बनाना, तुम्हें तो ये वाला एरो बनाना है जो मैं बनाने वाला हूं। अब ये एरो डिफ्लेक्ट करके नॉर्थ की बजाय कहां पर शिफ्ट हो जाएगा। अब कौन मुझे बताएगा कि इसकी डायरेक्शन क्या हो चुकी है। पहले निडल की डायरेक्शन नॉर्थ थी, ये बात मुझे मालूम है, बोर्ड पे देखो, पहले निडल की डायरेक्शन छोटा सा मैंने एन लिख दिया, क्या थी, नॉर्थ थी। अब नॉर्थ से ये निडल रोटेट करके, ध्यान से देखो डायग्राम में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नॉर्थ से ये निडल रोटेट करके किस डायरेक्शन में चली गई, पता नहीं चल रहा ना। अब उस पे फोकस करो, बताओ नॉर्थ से ये किस डायरेक्शन में चली गई, ईस्ट डायरेक्शन में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनो, देखो, जब करंट का फ्लो, जब करंट का फ्लो नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, देखो यही तो था ना, जब करंट का फ्लो नॉर्थ से साउथ की तरफ था, तो जैसी करंट का फ्लो नॉर्थ से साउथ की तरफ हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस में बदल गई, ईस्ट में बदल गई। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस में बदल गई, ईस्ट में बदल गई, बदल गई ना। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस करंट कैरी कंडक्टर को अपोजिट कर दूं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बदल दूं, देखो बोर्ड पे, पहले मैं इसी डायग्राम में समझा रहा हूं, फिर मैं एक नया डायग्राम बनवाऊंगा, दो डायग्राम बनते हैं। अभी तो मैंने इलेक्ट्रिक करंट क्या दिखाया था, नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब एक डायग्राम और बनवाऊंगा जिसमें इलेक्ट्रिक करंट साउथ से कहां की तरफ होगा, नॉर्थ की तरफ। तुम खुद ही सोचो, जब नॉर्थ से साउथ आया था तो निडल उधर की तरफ मूव कर गई थी, और जब नीचे से करंट ऊपर जाएगा तो कंपास निडल किधर की तरफ मूव कर जाएगी, यहां पर। और मुझे बताओ, यहां की तरफ का मतलब है इधर मूव कर गई, बोर्ड पे देखो, इधर नॉर्थ से इधर मूव कर गई ना, कहां की तरफ चली गई डायरेक्शन, वेस्ट की तरफ। तुम्हें एक डायग्राम में दूसरा डायग्राम क्लियर हुआ, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें दूसरे डायग्राम का 5% भी क्लियर हुआ है तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि अभी जब मैं सेकंड डायग्राम बनवाऊंगा प्रॉपर ड्रॉ करके, तब तो तुम्हें समझ में आ ही जाएगा। फिलहाल इस वाले डायग्राम पर ही फोकस कर लो, बस जो अभी बनवा रखा है मैंने। देखो फाइनली ये डायग्राम है, अब इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो, देखो बोर्ड पे इधर,
जब करंट का फ्लो नॉर्थ से साउथ की तरफ था, जब करंट का फ्लो नॉर्थ से साउथ की तरफ था, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ चली गई? ईस्ट की तरफ। पेपर में कई बार एक्सप्लेन करने को आ चुका है विद डायग्राम। शर्त यह है डायग्राम पहचान लेना क्वेश्चन ने कौन सा पूछा है, क्योंकि अभी इन दो डायग्राम के बाद एक डायग्राम और ऐसा आने वाला है जो तुम्हें ऐसा लगेगा कि भैया ये तो अभी करवाया था, इसे ही दोबारा करवा रहे हो। नहीं, उस डायग्राम में और इसमें फर्क है बहुत ज्यादा, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं चलता कि क्या फर्क है, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो बढ़िया रहेगा कि इस डायग्राम को वीडियो पोस्ट करके नोट कर लो बोर्ड पे। देखो साइड में तुम्हें ये भी बनानी है, ये जो चीज मैंने बनाई है ना ऐसे, ये तुम्हें भी बनानी है। और करंट का फ्लो नॉर्थ से साउथ ऐसे लॉजिक फॉर्म में तुम्हें भी लिखना है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ईस्ट तुम्हें भी लिखनी है। ठीक है, पहले ये डायग्राम नोट कर लो, वीडियो पोस्ट कर देना। तो अब अगला डायग्राम बनाते हैं। देखो अगले डायग्राम में और इस वाले डायग्राम में कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा फर्क है। मैंने डायरेक्शन करंट की क्या दिखाई थी पहले? नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब मैं करंट की डायरेक्शन क्या दिखाऊंगा? साउथ से नॉर्थ की तरफ। तब देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। अगर करंट होता है नॉर्थ से साउथ की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है भाई? बोर्ड पे देखो ईस्ट है ना। एक काम करना, अपने डायग्राम में छोटा सा ई यहां पर लिख लेना। और अगर करंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। एक काम करते हैं, नया डायग्राम बनाते हैं। तो देखो नया डायग्राम बनाने वाला हूं। मैं चाहूं तो इसके अंदर भी थोड़े बहुत चेंजेस कर सकता हूं, है ना, या चलो नया ही बना लेते हैं। तो बात याद रहेगी ना कि जब भी करंट नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पर चली जाती है? ईस्ट की तरफ। क्वेश्चन ये है ईस्ट की तरफ ही क्यों जाती है? क्वेश्चन ये है कि जब करंट नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि जो कंपास निडल है वो ईस्ट की तरफ क्यों मूव करेगी, क्यों रोटेट करेगी? तो ध्यान रखना, कई सालों तक तो ऐसे ही रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं होता है। लेकिन एक बंदा है ओरस्टेड, क्या नाम है? ओरस्टेड। इसकी डिस्कवरी ने ये बात साबित करी कि मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशनशिप होता है। और इसने ये भी बताया कि अगर करंट का फ्लो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा तो डायरेक्शन क्यों ईस्ट की तरफ जाएगी, और अगर साउथ से नॉर्थ जाएगा तो डायरेक्शन क्यों वेस्ट की तरफ जाएगी। लेकिन फिलहाल तो पहले ये डायग्राम समझ लो, फिर मैं इस डिस्कवरी को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि पेपर में ये भी कई बार आ चुकी है कि आखिर ओरस्टेड ने क्या काम करा था और किस बारे में उसने बात करी है। तो पहले इसका दूसरा डायग्राम करते हैं, फिर से वैसे ही डायग्राम बनेगा, बस थोड़ा बहुत फर्क है। तुम्हें मालूम है ना डायरेक्शन का फर्क आएगा, है ना। तो देखो दूसरी बार बना रहा हूं मैं डायग्राम, तो हल्का फुल्का फर्क आ जाता है बनाने में। फिर से हमारे पास एक स्विच की है और फिर से यहां पर बैटरी लगा रखी है। इस बार देखो बैटरी सेल ऐसे लगाना, छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, छोटे वाले पर माइनस का साइन और बड़े वाले पर प्लस का साइन। और तुम्हें मालूम है फिर से वायर तुम्हें यहीं पर ही कनेक्ट करनी है, डबल दिखा दिया करो, है ना। मतलब मैंने यहां पर एक्सपेरिमेंट करना है, यहां पर क्या कनेक्ट करनी होती है? कंपास निडल। इस साइड क्या कनेक्ट करनी होती है? कंपास निडल कनेक्ट करनी होती है। इसलिए मैं इस वायर को क्या दिखा देता हूं, थोड़ा सा बोल्ड। और यहीं पर क्या कनेक्ट कर दो तुम? कंपास निडल। थोड़ी सी बड़ी ना, कंपास निडल थोड़ी सी बड़ी कनेक्ट करे करो, ऐसी बात नहीं है। अब बोर्ड पे देखो, तुम्हें मालूम है करंट का फ्लो माइनस से प्लस होता है। एक काम करो, पहले डायरेक्शन चिपका दो, नॉर्थ और साउथ, है ना। करंट का फ्लो हमेशा माइनस से प्लस की तरफ। बोर्ड पे देखो, इस बार मैंने माइनस वाला सेल इधर लगाया है और प्लस वाला सेल इधर लगाया है।
तो देखो माइनस से प्लस की तरफ करंट का फ्लो होएगा, माइनस से प्लस यानी कि उधर जाएगा ना करंट का फ्लो। तो बना दो देखो बोर्ड पे, ये करंट गया आगे, ये करंट का फ्लो हुआ, ये नीचे से ऊपर गया, ये पास हुआ, ये हुआ, फिर आगे आया, फिर इस तरह से। जरा इधर गौर करा तुमने ये बात, करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है ना, करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। पहले वाले डायग्राम में ऊपर से नीचे आ रहा था, और अब वाले डायग्राम में नीचे से ऊपर जा रहा है करंट का फ्लो। और ये बात मैंने पहले बता दी थी, बोर्ड पे देखो निडल ऐसे रखी हुई थी, अभी भी ऐसे ही रखी हुई है, निडल की डायरेक्शन अभी भी ऐसे ही रखी हुई है। लेकिन जैसे तुमने करंट ऑन करोगे, बोर्ड पे देखो, जैसे तुम क्या ऑन करोगे करंट, तो क्या ये डायरेक्शन बदलेगी? बिल्कुल, क्योंकि करंट के अंदर क्या क्रिएट हो जाती है, तुरंत मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कंपास निडल अपनी पोजीशन बदलती है। और अब मुझे बताओ कंपास निडल उधर की तरफ बदलेगी या इधर? देखो बोर्ड पे ये एरो घूमकर आ गया, अब कंपास निडल बदलेगी ऐसे कुछ। और तुम्हें मालूम है इधर कौन सी डायरेक्शन है, इधर देख सकते हो तुम, बोर्ड पे देखो, नॉर्थ से इधर की तरफ कौन सी डायरेक्शन चली जाती है? वेस्ट। उस कंपास ने अपनी डायरेक्शन बदल दी वेस्ट की तरफ। तो एक लॉजिक और क्लियर हो गया कि जब करंट का फ्लो साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाती है? वेस्ट। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? क्या ये दोनों डायग्राम तुम्हें क्लियर हुए? पेपर में आता है, एक्सप्लेन कीजिए, जब हम किसी कंडक्टर में करंट सप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बदलती है, या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में हम कैसे पता कर पाएंगे? तो ऐसे पता कर पाएंगे, ठीक है। तो दोनों डायग्राम फटाफट से बढ़िया करके बना लो, और मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें इस डायग्राम के बारे में 95% बातें समझ में आ गई होंगी, और अगर 100% भी आ गई हैं तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो बहुत ही आसान से डायग्राम है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी कंडक्टर में करंट कैरी करते हैं, बोर्ड पे देखो हेडिंग समझ में आई है ना तुम्हें, किसी भी कंडक्टर में जब क्या कैरी हुआ होगा करंट, तो जरूर उसके अंदर क्या क्रिएट होगी? मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन आ जाए पेपर में, साबित कीजिए, प्रूफ कीजिए कि अगर किसी कंडक्टर में करंट कैरी है, अगर किसी कंडक्टर में करंट चालू है, तो साबित कीजिए कि उसके अंदर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो तुम्हें ये दोनों डायग्राम और जो पॉइंट अब मैं लिखवाने वाला हूं वो एक्सप्लेन कर देना। देखो दोनों डायग्राम की भी जरूरत नहीं है, एक ही एक्सप्लेन कर दो वही बहुत है ना, एक से ही क्लियर हो जाएगा। तो जब तुमने दोनों डायग्राम बना लिए, अब दोनों डायग्राम के बाद लिखो नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट। देखो पहले वाला पॉइंट मैं लिखवाऊंगा पहले वाले डायग्राम से रिलेटेड, और दूसरा वाला पॉइंट लिखवाऊंगा सेकंड डायग्राम से रिलेटेड, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखवाऊंगा पहले डायग्राम से संबंधित, और दूसरा पॉइंट लिखवाऊंगा दूसरे वाले डायग्राम से, समझ जाना। तो लिखो नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट, लिखो इफ करंट फ्लो फ्रॉम from north to south, if current flow from north to south, पता है ना पहले वाले डायग्राम में करंट का फ्लो नॉर्थ से साउथ की तरफ था, करंट फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। देन तो मुझे बताओ कंपास निडल कहां की तरफ मूव कर गई थी? ईस्ट की तरफ ना, तो लिखो देन कंपास निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड, देन कंपास निडल गेट्स deflected towards, then compass needle gets deflected towards east, compass needle gets deflected towards east, deflected towards east। बात समझ में आ रही है ना? कंपास निडल की पोजीशन क्या बदल गई? ईस्ट, ठीक है। हाँ अब लिखो सेकंड पॉइंट,
है ना। सेकंड पॉइंट में बिल्कुल उल्टी सिचुएशन है ना, तुम खुद बना सकते हो ऐसे, तो लिखो इफ करंट फ्लो फ्रॉम if current flow from if current flow from south to north, current flow from south to north, south to north, then the direction of compass needle, then the direction of compass needle gets deflected. तुम इस लैंग्वेज को फर्स्ट पॉइंट की तरह भी लिख सकते हो, कभी तुम सोचो कि मैंने लैंग्वेज बदल दी है ना, तुम बिल्कुल उस फॉर्म में भी लिख सकते हो जिस फॉर्म में मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखवाया है, जरूरी नहीं बिल्कुल ऐसा ही लिखो, ठीक है। देन द डायरेक्शन ऑफ कंपास निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स, gets deflected towards, gets deflected towards west, deflected towards west, है ना, वेस्ट की तरफ चली गई, ठीक है, डायरेक्शन वेस्ट की तरफ हो गई। अब अगर पेपर में आता है एक नंबर में, तो मुझे बताओ क्या तुम जवाब दे पाओगे। पेपर में आता है कि अगर कोई कंडक्टर करंट कैरी है, मतलब उसके अंदर करंट चालू है और करंट का फ्लो नॉर्थ से साउथ की तरफ है, तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पर होगी। तो तुम बता सकते हो ना कि करंट का फ्लो अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ईस्ट बनेगी, और अगर करंट का फ्लो साउथ से नॉर्थ की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वेस्ट बनेगी। क्या ये बातें अब तुम बता सकते हो ना एक नंबर में प्रॉपर आंसर के साथ। कितने साल ऐसे बीतते चले गए जब तक लोगों को ये नहीं पता चला कि यार इलेक्ट्रिक करंट में भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, और मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से भी इलेक्ट्रिक करंट बनता है। यही चीज तो अप्लाई होती है इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट कहाँ होता है, लेकिन वो मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक करंट। मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने की, और इलेक्ट्रिक करंट के अंदर कैपेसिटी होती है मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने की। ये दोनों ही काम हमेशा साथ साथ चलते रहते हैं। तो उससे पहले तो हमें पता नहीं था कि यार इन दोनों में कनेक्शन है, पहले तो हमें लगता था दोनों बिल्कुल अलग अलग टर्म्स हैं, लेकिन एक बंदा निकल कर आया जिसने एक्सपेरिमेंट के साथ ये बात साबित करी कि हाँ मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक करंट के बीच जरूर कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है, और कुछ ना कुछ नहीं अच्छा खासा रिलेशनशिप माना जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक करंट के बीच, ठीक है। तो ये बात साबित हुई सही, और अगर ये बात सही साबित नहीं होती तो आज कितने सारे काम रुक जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, हेडिंग डाल दो और स्टेट डिस्कवरी, है ना। बहुत ही कम टीचर ऐसे जिनको इसके बारे में मालूम है कि इसने क्या करा था। पूरा मैग्नेटिक इफेक्ट का चैप्टर पढ़ा देते हैं, इसका नाम तक नहीं लेते, जबकि यही वो सूरमा है जिसने सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक करंट के बीच के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो क्या गुल खिलाए थे इसने हमें बताया था रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो देखो इसके आगे लिखना है कि ओरस्टेड की डिस्कवरी थी क्या। डिस्कवरी ये थी रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, है ना। सब कुछ शॉर्ट में लिख दिया मैंने, तुम्हें ऐसा नहीं लिखना है, मैं एक बार पढ़ रहा हूं फटाफट से नोट करो। रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब इसने हमें बताया
कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में एक हद तक रिलेशन होता है। ऐसा नहीं है कि दोनों बिल्कुल अपोजिट और अलग अलग टर्म्स है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। दोनों के बीच में अच्छा खासा क्या पाया जाता है, रिलेशन पाया जाता है। ठीक है, तो नोट के अंदर पहले तो फर्स्ट पॉइंट लिखना, बहुत ही जनरल बात है, जो बात मैंने बोली है वो ही लिखवा रहा हूं। लिखो, लिखो फॉर मैनी ईयर्स। तो मैं मालूम है ना कई सालों तक क्या सोचा जाता था कि कोई रिलेशन नहीं है, यही बात लिखनी है। लिखो फॉर मैनी ईयर्स इट वॉज थॉट, फॉर मैनी ईयर्स इट वॉज थॉट, फॉर मैनी ईयर्स it was thought that electricity and magnetism, it was thought that electric current एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक करंट बोलो या इलेक्ट्रिसिटी बोलो एक ही बात है, मैग्नेटिक इफेक्ट बोलो या मैग्नेटिज्म बोलो एक ही बात है। इट वॉज थॉट दैट इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म हैव नो रिलेशनशिप, इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म हैव नो रिलेशनशिप with each other, no relationship with each other, मतलब इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होती है। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट से कोई लेना देना नहीं है और मैग्नेटिक इफेक्ट का इलेक्ट्रिक करंट से कोई लेना देना नहीं है। तुम मुझे बताओ क्या लेना देना है या नहीं है ना भाई? अभी अभी पढ़कर आए हम, अभी अभी हमने करंट कैरी कंडक्टर में कंपास निडल को हिलते हुए देखा और कंपास निडल हमें बताती है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट कैरी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब रिलेशन है। ठीक है, खैर ये बात तो हमें तब पता चली ना, डिस्कवरी पहले हुई थी, एक्सपेरिमेंट बाद में किए गए। अब लिखो नंबर 2, नोट के अंदर ही चल रहा है। लिखो नंबर 2 में द फर्स्ट एविडेंस, सबसे पहला सबूत इसी ने दिया था। द फर्स्ट एविडेंस दैट there exists, the first evidence that there exist such relationships, the first evidence that there exist such a relationship between them, them मतलब किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म, है ना। such a relationship between them was observed in, सबसे पहले कब ऑब्जर्व की गई? was observed in 1820 1820 और पूरा नाम लिख लो, बाय हंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। हंस क्रिश्चियन ओरस्टेड, इसका डाटा लिख लेना। ये काम, ये जिंदा रहा 1777 से 1851 तक, है ना, 1851, है ना, सही जी है तो, ठीक है, मरमर आ जाता। खैर, बाय हंस क्रिश्चियन ओरस्टेड, ठीक है। प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, क्या थे ये? प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, यू ले रहे हो भाई, गांव का आदमी थोड़ी ना रहा होगा। प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, और कहां पर? इस यूनिवर्सिटी में, लिख लेना, प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट कोपेनहेगन, हैगन बोलो या हैजन, है ना, यहां पर ए आएगा, यहां पर ई आएगा, ठीक है, कोपेनहेगन।
हैजल, ठीक है। तो देखो इसने सिर्फ ये बात बोली नहीं थी कि हाँ रिलेशन होता है, मेरा भरोसा करो भैया रिलेशन होता है, नहीं ऐसे नहीं बोला था, करके दिखाया था इसने, एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। कई बार पेपर में एक्सप्लेन आ चुका है कि ओवरस्टेट की जो डिस्कवरी थी वो किस बारे में थी, समझाइए, और इसने कैसे रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया, ठीक है। हाँ मैं इतना जरूर बोलूंगा, इसकी डिस्कवरी में एक दिक्कत थी, इसने ये तो इसने ना पता है सिर्फ कितनी सी बात बोली है, इसने सिर्फ इतनी सी बात बोली है कि रिलेशन होता है। एक्सपेरिमेंट में भी इसने यही बोला है कि रिलेशन होता है, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि करंट का फ्लो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जब हम भेजते हैं तो डायरेक्शन बदलती है, तो वही डायरेक्शन क्यों बदलती है, वही डायरेक्शन क्यों बदलती है। तो उस डायरेक्शन के लिए कुछ रूल बनाए गए हैं। अभी इस चैप्टर में आगे रूल आएंगे, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। वो ऐसे रूल है, फ्लेमिंग की तो आधी जिंदगी इलेक्ट्रिक करंट के अंदर ही निकल गई। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट में नहीं कि वो हिलता रहता था, इलेक्ट्रिक करंट मतलब डिस्कवरी करने में निकल गई। एक और है फैराडे, फैराडे ने काम करा है सोलिनॉइड के लिए, वो मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए काम करा है। फ्लेमिंग ने हमें बताया कि अगर करंट का फ्लो नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे जा रहा है तो क्यों डायरेक्शन बदल रही है, उसने एक रूल बनाया, उस रूल के अकॉर्डिंग हमें मैग्नेटिक फील्ड की सही डायरेक्शन के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी डिस्कवरी तो कंप्लीट कर लें, वो सारे टॉपिक बात के हैं। तो देखो थोड़ा सा रुक कर बनाना, पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा किसके बारे में बताऊंगा, कंपास निडल के बारे में। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नीचे लिख लेना, बनाते चलो। ये होती है हमारी कंपास निडल। क्या होती है, कंपास निडल। क्या मैंने कोई करंट कनेक्ट करा है, नहीं। क्या मैंने इस कंपास निडल को किसी कंडक्टर में कनेक्ट करा है, नहीं। पहले तो बस मैंने तुम्हें ये बताया है कि ये होती है हमारी कंपास निडल। पता है एक है ना गोल्ड डिवाइस होता है शीशे के अंदर, ये सुई बनी हुई, ये तो मैंने मोटी बनाई है भाई, इतनी मोटी नहीं होती, मतलब होती ऐसी है, थोड़ी बारीक होती है, ठीक है, हिलती रहती है। तो उसके अंदर ये चारों डायरेक्शन लगी हुई होती है। होता क्या है, जैसी तुम इस डिवाइस को किसी ऐसे कंडक्टर में कनेक्ट कर देते हो ना, या ऐसी वायर में कनेक्ट कर देते हो जिसमें करंट है, तो इसको डिफ्लेक्शन मिलता है। इस निडल को क्या मिलता है, डिफ्लेक्शन मिलता है। और ओरस्टेड ने हमें केवल इतनी सी बात नहीं बताई थी कि करंट की वजह से इसको डिफ्लेक्शन मिलेगा, इसने एक बात और बताई थी, ठीक है। पहले तो ये बनाकर देखो, देखो ये तो मैंने निडल का एक बेसिक डायग्राम बनवाया था तुम्हें, ताकि तुम्हें पता चल जाए निडल कैसी होती है और क्या होती है, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि करंट की वजह से ये कैसे डिफ्लेक्ट करती है। तो देखो स्मॉल ए, पहला डायग्राम मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। देखो करंट का फ्लो, थोड़ा सा रुक कर बनाना भाई, कभी जल्दबाजी में गड़बड़ कर दो। नॉर्थ, साउथ। अब मत सोचना कि मैंने अब निडल बनाई है, मैंने क्या करा है, मैंने निडल को किसके ऊपर कनेक्ट कर दिया है, वायर के ऊपर। अब ये जो मैंने दिखा रखी है ना, अब ये सिर्फ निडल नहीं है, ए डायग्राम के अंदर मैंने इसको किसके साथ कनेक्ट कर दिया है, वायर के अंदर कनेक्ट कर दिया है। अब देखो जैसे ही वायर के अंदर कनेक्ट करेंगे, जैसे ही वायर के अंदर कनेक्ट करेंगे, देखो तो इसने अपने डायग्राम में ये एक्सप्लेन करा था, अपनी डिस्कवरी में एक्सप्लेन करा था कि जैसे ही हम करंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, ध्यान से देखना बोर्ड पे,
जैसे ही हम करंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ करते हैं ना, तो निडल की पोजीशन बदल जाती है। देखो बोर्ड पे, मान लो ये है निडल, या चलो ये है निडल, ठीक है। निडल की डायरेक्शन रोटेट कर जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ध्यान से देखो बोर्ड पे, ये है निडल, निडल की डायरेक्शन रोटेट कर जाएगी ऐसे। तो इसने अगले अगले अपने डायग्राम में रोटेट करके दिखा रखा है कि करंट कनेक्ट करने से होगा क्या। जैसे तुमने इसमें करंट कनेक्ट करा, समझ रहे हो ना, करंट जैसे तुमने इसके अंदर कनेक्ट करा था, तुरंत करंट कनेक्ट करते ही इसकी डायरेक्शन बदल गई। इसका नॉर्थ पोल इस साइड आ गया और इसका साउथ पोल उस साइड चला गया। ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब होगा या नहीं होगा, लेकिन जब ओरेस्टेड ने करा था तब ऐसा रियल में हुआ था। एक काम करना, करंट है ना इसके अंदर कनेक्ट करना, इस वाले डायग्राम में करंट रहने दो, इसमें तो पहले हमने बनाकर दिखाया। पहले हमने निडल को वायर के अंदर कनेक्ट कर दिया, करंट ऑन नहीं करा। जैसी करंट ऑन करा, करंट ऑन करते ही निडल डिफ्लेक्ट कर गई, और निडल का डिफ्लेक्शन किसने साबित करा? ये साबित करा ओरेस्टेड ने। और इसी तरह से उसने हमें बताया कि किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशनशिप पाया जाता है, ठीक है। तो देखो, पहले तो मैंने कंपास निडल वायर के ऊपर कनेक्ट करिए, करंट नहीं ऑन करा है। करंट ऑन करा है मैंने दूसरे वाले डायग्राम में, ठीक है। तो ए के अंदर मैंने वायर पे निडल लगाई है, और बी वाले डायग्राम में मैंने क्या ऑन कर दिया है? करंट। और जैसे ही तुमने करंट ऑन करा, करंट ऑन करते ही कंपास निडल की डायरेक्शन बदल गई, ठीक है। तो देखो, इससे पता चलता है कि जैसे तुम इलेक्ट्रिक करंट ऑन करते हो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, तो कंपास निडल की पोजीशन बदलती है। तो कंपास निडल अपनी पोजीशन बदलेगी, करंट का फ्लो नीचे से ऊपर होगा तब अलग होगा, और करंट का फ्लो अगर ऊपर से नीचे होगा तो निडल की पोजीशन कुछ अलग तरह से बदलेगी, है ना। तो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन तब बदलती है। तो देखो, अभी तो मैंने वायर को नीचे कनेक्ट कर रखा है ना, सॉरी, वायर को मैंने निडल के ऊपर कनेक्ट कर रखा है। देखो, वायर ऊपर से जा रही है, अब मैं वायर को ऊपर कनेक्ट नहीं करूंगा, अब मैं निडल ऊपर रखूंगा, वायर को नीचे कनेक्ट करूंगा। अभी तुम गौर से देखो, वायर ऊपर की तरफ थी, निडल नीचे की तरफ थी, निडल की पोजीशन बदली। अब एक चीज और ओरेस्टेड ने खास बताई है, ये कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो करंट पर तो डिपेंड करती ही है कि करंट का फ्लो ऊपर की तरफ हो रहा है या करंट का फ्लो नीचे की तरफ हो रहा है। करंट का फ्लो ऊपर या फिर करंट का फ्लो नीचे, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदलती है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक वजह से और बदलती है कि तुमने करंट वाली वायर निडल के ऊपर सेट करी है या निडल के नीचे सेट करी है। मतलब वायर जो है, जो करंट है, वो ऊपर से पास हो रहा है या नीचे से पास हो रहा है, इस बात पर भी क्या डिपेंड करती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जैसा कि मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं, एक काम करो, एग्जांपल मैं बाद में दूंगा, पहले ये जो दो डायग्राम बनवाए थे ना, इन दो डायग्राम के लिए कुछ बात लिखो नीचे, एक डॉट बना के लिखना, ताकि इस डायग्राम की बात मैं हाथों हाथ लिखवा रहा हूं और दूसरे डायग्राम की बात बाद में लिखवा दूंगा। तो पहले इस डायग्राम से रिलेटेड जो बात मैं लिखवाना चाहता हूं वो लिख लो। लिखो, ओरस्टेड फाउंड दैट, मतलब ओरस्टेड ने ये देखा कि इलेक्ट्रिक करंट की पोजीशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदलती है। ओरस्टेड फाउंड द डायरेक्शन ऑफ needle, Oersted found the direction of needle depend on the flow of current। मतलब करंट का फ्लो नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इस बात पर डिपेंड करती है
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। Oersted found that the direction of needle depend on the flow of current, depend on the flow of current, depend on the flow of current।